दोस्तों आज की डेट में कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कौन नहीं करता। आज छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, युवा, वृद्ध सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कभी ना कभी इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपी एड्रेस से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं, जिसके बारे में हर एक कंप्यूटर यूजर को, हर एक इंटरनेट यूजर को पता होना ही चाहिए। हेलो दोस्तों, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये कैसे कार्य करता है। तो आईपी एड्रेस से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये होता है हमारा आईपी एड्रेस। जहाँ पर इंटरनेट के बारे में तो आपको पता ही है, प्रोटोकॉल हम लोग उसको बोलते हैं जो इंटरनेट में हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होता है उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें एड्रेस की, तो दोस्तों एड्रेस के बारे में तो आपको पता ही है कि आप किस शहर में, किस सिटी में रहते हो, कहाँ पे रहते हो, किस गली में रहते हो। तो ये जो लोकेशन आप देते हो इसी को हम लोग एड्रेस बोलते हैं। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में किसी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा है, तो इंटरनेट और उस कंप्यूटर के बीच का जो रास्ता होता है, जो एड्रेस रहता है, तो उसको लोकेट करने के लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस एक पता होता है जो कि ये बताता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ से इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, या कहे तो ये दोस्तों जानकारी देता है कि कौन सी डिवाइस कहाँ से कनेक्ट है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों जैसे आपकी स्मार्टफोन के अंदर आपकी सिम का जो नंबर होता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है, उस नंबर की तरह कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस होते हैं, उनका एक खुद का एक नंबर इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, और उस नंबर को हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर की तरह एक नंबर होता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कौन सी विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे हमारा फ़ोन नंबर होता है, तो फ़ोन नंबर 10 अंक का होता है, आपको पता होगा। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो दोस्तों एक इंटीजरिक नंबर होता है, एक पूर्णांक नंबर होता है। और दोस्तों जो आईपी एड्रेस होता है, इसको दोस्तों हम डॉट लगा करके इसके नंबर्स को बीच से ब्रेक कर देते हैं, बीच से सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो नंबर बन जाता है, इसी नंबर को हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एक एग्जांपल से समझने के लिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा यूनिक सा नंबर है। अब दोस्तों ये नंबर जो हमारा है, ये नंबर आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें हम डॉट लगा देते हैं, बीच में इसको सेपरेट कर देते हैं 3-3 नंबर से, तो ऐसे में दोस्तों ये जो नंबर हो जाएगा, इसको हम लोग आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब दोस्तों भले ही आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपका खुद का कोई स्मार्टफोन है, तो ऐसे में सारी डिवाइसेस जो भी जिनके अंदर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, उन सभी डिवाइसेस का एक आईपी एड्रेस होता है, और इसी के थ्रू आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में, यानी कि आईपी एड्रेस होता है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आईपी एड्रेसिंग 2 तरीके से होती है। पहली होती है लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरी होती है मैक एड्रेसिंग। दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी इंटरनेट यूजर किसी दूसरे इंटरनेट यूजर के साथ में कनेक्ट हो सकता है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई इंटरनेट यूजर अगर किसी दूसरे इंटरनेट यूजर के साथ में कनेक्ट होना चाहता है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो एड्रेसिंग यूज करी जाती है वो दोस्तों लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। और दोस्तों जो मैक एड्रेसिंग होती है, इसके आईपी एड्रेस के थ्रू किसी दूसरे इंटरनेट यूजर तक पहुँच पाना थोड़ा कठिन होता है एज कम्पेयर टू लॉजिकल एड्रेसिंग। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आईपी एड्रेस के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस के टाइप्स नहीं होते हैं, इसके 2 वर्जन आते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं IPv4 और दूसरा होता है IPv6, यानी कि IP वर्जन 4 और दूसरा है IP वर्जन 6, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब दोस्तों इन दोनों में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, क्या कुछ इनके अंदर लिमिटेशंस होते हैं, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
तो इसके बारे में मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जहां पर जाकर के आप आईपी एड्रेस से जुड़ी सारी जानकारी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। वहां पर उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स में बताया, आपको कॉपी पेन पर लिख के आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आप IPv4 और IPv6 के बारे में डिफरेंसेस जानना चाहते हैं या फिर कहें तो आईपी एड्रेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देखिएगा। और दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आईपी एड्रेस को किस तरीके से यूज किया जाता है, यानी कि यूजेज ऑफ आईपी एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस को दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला होता है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों पब्लिक यानी कि जो भी ऑडियंस रहती है वो सारी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, आपस में इंटरेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, आपने कोई इंटरनेट पर वेबसाइट लॉन्च करी, तो ऐसे में उस वेबसाइट को आपने लॉन्च तो कर दिया, अब उसको देखने कौन आएगा, उस पर विजिट कौन करेगा, उस पर विजिट करेगी पब्लिक, आपकी जो ऑडियंस होगी वो वहाँ तक जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, कोई ऑडियंस जब आपके कंटेंट तक आती है, आपकी वेबसाइट तक आती है, तो ऑडियंस जो भी आती है वो दोस्तों पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू आती है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप अपने घर के अंदर अगर किसी कंप्यूटर के साथ में किसी लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर से किसी मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यूज किया जाता है उस आईपी एड्रेस को हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो दोस्तों, पब्लिक आईपी एड्रेस बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पर आपस में दूर से लोग आएँ और आपके साथ में कनेक्ट हो जाएं, आपसे कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पर जो आईपी एड्रेस यूज किया जाता है वो होता है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है या कहें तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपका जो स्मार्टफोन है उसका जो आईपी एड्रेस है वो एक कैटेगरी में आता है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसका आईपी एड्रेस दूसरी कैटेगरी में जाता है। आपका लैपटॉप है उसका आईपी एड्रेस दूसरी कैटेगरी में जाता है। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये दोस्तों आईपी एड्रेस की क्लासेस के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 क्या होता है। आईपी एड्रेस की क्लासेस के बारे में मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल्स में बताया है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास के लिए होता है, या कहते हो किस क्लास का आईपी एड्रेस किस डिवाइस के लिए होता है, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो ऐसे में अगर आप आईपी एड्रेस से जुड़ी सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिंपल सा था कि आपको समझा सकूं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आई होप आपको पता हो गया होगा कि आईपी एड्रेस एक तरीके का यूनिक नंबर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है हर उस डिवाइस के लिए जो कि इंटरनेट को एक्सेस करती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। वेल, आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो ऐसे में एक बार चैनल पर जरूर से विजिट करना। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।